राजस्थान कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट यानी सीईटी ग्रेजुएशन लेवल का नोटिफिकेशन आ गया है। जी हाँ दोस्तों, लंबे अरसे से आप इसका इंतजार कर रहे थे, अब आपका इंतजार खत्म होता है। नोटिफिकेशन में बहुत सारे बदलाव भी हुए हैं और उसी के साथ कितनी वैकेंसी इसमें शामिल की गई है, एग्जाम डेट क्या है और कब से फॉर्म शुरू होंगे, उस पर हम कंप्लीटली डिटेल से डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, आपकी लगभग जो है 12 वैकेंसी को इसमें शामिल किया गया है। अगर आपको इनमें भर्तियों में अगर शामिल होना है तो सबसे पहले आपको सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास करना पड़ेगा। तो यहाँ पर लगभग जो है प्लाटून कमांडर, पटवारी जो आपके राजस्थान अभियांत्रिकी अधीनस्थ सेवा में है, सिंचाई सेवा, और उसी के साथ पटवारी आपके राजस्व अधीनस्थ सेवा, इन दोनों वैकेंसीज को इसमें शामिल किया गया है। उसके साथ अधीनस्थ लेखा सेवा में कनिष्ठ लेखाकार और कृषि विपणन बोर्ड सेवा में आपकी कनिष्ठ लेखाकार की भर्ती इसमें शामिल है। तहसीलदार, राजस्व लेखाकार, महिला पर्यवेक्षक, पुरुष पर्यवेक्षक, उप जेलर, उसी के साथ आपके छात्रावास अधीक्षक जो कि ग्रेड सेकंड, वो भी इसमें शामिल है। पटवार इसमें शामिल, और सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। काफी अभ्यर्थियों को डाउट था कि क्या ग्राम विकास अधिकारी को इसमें शामिल किया जाएगा, तो डेफिनेटली अगर आपको वीडियो बनना है तो सीईटी ग्रेजुएशन लेवल पास करनी पड़ेगी। उसी के साथ आपके छात्रावास अधीक्षक पुरुष और महिला ग्रेड सेकंड की भर्ती शामिल की गई, यानी टोटल 12 वैकेंसी को इसमें रखा गया है। बात करें इसके इम्पोर्टेंट आपके जो दिशा निर्देश इसमें क्या दिए गए हैं, तो जो भी अभ्यर्थी इसमें पार्टिसिपेट करना चाहता है वो लगभग जो है आपके ग्रेजुएट होना चाहिए, और अगर ग्रेजुएट नहीं हुआ है और फाइनल ईयर में है तो वो भी इसमें पार्टिसिपेट कर सकता है। तो ये आप डाउट अपने मन से निकाल दीजिएगा कि आप फाइनल ईयर में है, फॉर्म भर पाएंगे या नहीं, तो आप फॉर्म भर सकते हैं। उसी के साथ अगर हम बात करें यहाँ पर जो है एवरेज जो है आपको न्यूनतम अंकों की बात करें तो लगभग 40% आपको अंक इसमें प्राप्त करने पड़ेंगे, अदरवाइज आप मैदान से बाहर हो जाएंगे। यहाँ पर जो है अंकों में रिलैक्सेशन दिया गया है। अनुसूचित जाति और जनजातियों को 5%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 35% अगर आप लाते हैं। SC/ST क्राइटेरिया में आपको 35% एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखा गया है। उसी के साथ आपके यहाँ पर जो है शैक्षणिक अर्हता के साथ साथ जो भी आपके ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स आपके पास है वो ही एप्लीकेबल होंगे, और अदरवाइज अगर आप कोई आपने अगर ऑथेंटिक यूनिवर्सिटी से आपने ग्रेजुएट नहीं हुए हैं तो यहाँ पर आपको दिक्कतें हो सकती है। तो आप अपने और वेरिफिकेशन के टाइम डॉक्यूमेंट को ऑथेंटिकली यहाँ पर आप अपना डॉक्यूमेंट्स अपलोड करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया कैसे होगी, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने डिटेल से भी बताया है 10+2 वाले अभ्यर्थियों को कि OTR करना पड़ेगा, जिसमें आपकी खुद की पर्सनल SSO ID होगी, और 1 टाइम रजिस्ट्रेशन आपको करना पड़ेगा। 1 टाइम रजिस्ट्रेशन का काफी रूल्स उसमें रखे गए हैं। अगर आप 1 टाइम रजिस्ट्रेशन में 2 परीक्षा दे चुके हैं और नहीं दे रहे हैं, आप अगर 2 परीक्षा आपने मिस कर दी है तो आपको वापस OTR भरना पड़ेगा, आपको पेनल्टी शुल्क लगेगा। ये भी यहाँ पर डिटेल से एक्सप्लेन किया गया है नोटिफिकेशन में। तो यहाँ पर आपको 1 टाइम रजिस्ट्रेशन SSO के माध्यम से भरना है, और उसी के साथ जो है आपको विजिबल बॉडी मार्क भरना भी अनिवार्य है ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसी के साथ जो है आपकी सारी दस्तावेज जो है बोर्ड की वेबसाइट पर अपलोड किए जाएंगे, और जब आप SSO ID कंप्लीट करते हैं तो आपको एक एप्लीकेशन ID जनरेट होगी, जिससे पता चलेगा कि आपका जो फॉर्म है वो फुल्ली सबमिट हो गया है। तो यहाँ पर जो है एप्लीकेशन ID की अगर हम बात करें तो अगर वो आपको नहीं मिलती है तो इसका मतलब आपने सही तरीके से फॉर्म फिल नहीं किया, और जो भी स्टूडेंट फर्स्ट टाइम OTR करवा रहे हैं तो वो अपने नजदीकी मित्र पर जाकर ही OTR कराएं, ये मेरी आपकी सलाह है। अगर हम बात करें नेक्स्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट्स की, तो यहाँ पर जो है एक बारी पंजीकरण जो वन टाइम OTR की जो फीस है वो आपकी रखी गई है सामान्य वर्ग क्रीमी श्रेणी में, OBC जो आपके अति पिछड़ा वर्ग है और उसकी 600 रुपए है, और उसी के साथ नॉन क्रीमी लेयर में जो है आपके जनरल कैटेगरी, OBC कैटेगरी और EWS वाले अभ्यर्थियों के लिए जो है आपके 400 रुपए फीस रखी गई है, और उसी के साथ अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए भी आपके जो है 400 रुपए फीस है, और दिव्यांगजन आवेदक हेतु भी 400 रुपए फीस रखी गई है। ये आपके 1 टाइम रजिस्ट्रेशन की शुल्क है। नेक्स्ट अगर हम बात करें पात्रता और शैक्षणिक योग्यता, मैंने आपको बता दिया है कि लगभग जो है 2022 से 13/10/2022 के अनुसार जो है पात्रता परीक्षा में उपस्थित होने के लिए आपके स्नातक या उसके समतुल्य की डिग्री होनी चाहिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें एज की, तो न्यूनतम जो है 1 जनवरी 2027 से 18 वर्ष की आयु वो पार कर चुका हो, और उसी के साथ 40 वर्ष का जो है यहाँ पर एज क्राइटेरिया रखा गया है। तो न्यूनतम आपके 18 वर्ष और अधिकतम आपके 40 वर्ष, उसमें भी आपको जो है अलग अलग श्रेणियों वार जो है आपको एज रिलैक्सेशन दिया गया है। बात करें हम महिलाओं के लिए, तो सामान्य वर्ग की महिलाओं के लिए 5% की छूट है। अनुसूचित जाति, अति जाति वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए जो है 5% की छूट है, और इसी के साथ जो है आपके अनुसूचित जाति, जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर महिलाओं के लिए जो है वो 10% का यहाँ पर जो है छूट रखा गया है, वो कि राजस्थान के स्थायी निवासी होने चाहिए, तो ही उनको एज रिलैक्सेशन का वो है बेनिफिट मिलेगा।
नेक्स्ट अगर हम बात करें पंजीकरण शुल्क जमा करने पर अवधि, अगर आप ओटीआर भरते हैं, ओटीआर आपका शुल्क सही से जमा नहीं किया गया है, तो यहाँ पर जो है आप अपने ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया की डेट के अकॉर्डिंग अगर आप फॉर्म फिल कर देते हैं तो वो सबमिटेड माना जाएगा। जैसे कि आपकी एग्जाम फॉर्म की डेट रखी गई है 4 जुलाई से लेके आपके 2 अगस्त तक, यानी 2 अगस्त तक रात्रि 12 बजे तक आप अपना फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो बिना देरी किए आप अपना फॉर्म जल्दी से भर दीजिएगा। उसी के साथ जो है आपकी परीक्षा का आयोजन डेट भी अनाउंस हो चुका है, जिसमें आपके 1 से लेकर 3 दिसंबर के बीच जो है आपकी जो ऑफलाइन परीक्षा होगी। नेक्स्ट अगर हम बात करें आवेदन में संशोधन की प्रक्रिया, तो उसके आधार पर जो है अगर आपको ओटीआर में कोई भी नाम चेंज करना होगा तो पहले जन आधार में डाटा को चेंजेस करवाने होंगे, फिर ऑटोमेटिक जन आधार से जो है आपके डाटा ओटीआर में फेच हो जाएंगे। संशोधन के आधार पर भी कुछ चीजें अगर आपको डाउट है तो आप ई मित्र पर जाकर उनसे बात कर सकते हैं। तो ये नोटिफिकेशन ऑलरेडी आ चुका है, बहुत सारी चीजें यहाँ पर है जो है दोस्तों। स्टूडेंट अगर हम बात करें सिलेबस लेवल की, तो डिटेल से हम सिलेबस पर भी बात करने वाले हैं, जल्दी ही वो वीडियो आएगा जिसमें हम इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के साथ जो है क्या क्या सिलेबस में बदलाव हुए हैं उस पर चर्चा करेंगे। ऐसे अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहिए हमारे चैनल के साथ। थैंक यू सो मच।